जो आपको बताई, क्या ये मुश्किल चीज है? बोलो, जरा भी मुश्किल नहीं। बस इसको याद रखना आवश्यक है। क्रोध आने पर, मन उदास हो, मन चिड़चिड़ा हो, इसके पहले कि आप किसी और के ऊपर अपने क्रोध का जहर उगलें, अच्छा रहेगा कि अपने आप को ठीक खुद कर लीजिए। और श्वास के इस गहन प्रयोग के बाद फिर आप आंख बंद कर लेना और फिर धीमे धीमे गहरा श्वास भरना, गहरा श्वास छोड़ना। और चाहें तो उस समय पर आप कुछ देर के लिए ओमकार की ध्वनि करें तो क्या ही बढ़िया, क्या ही सुंदर है। जो ऊर्जा जागृत हुई होती है वह बहुत अच्छे से पूरे शरीर को, स्नायु मंडल को, मस्तिष्क को शांत भी कर देती। अब इस प्रक्रिया के करने में 20 मिनट लग जाए, आधे घंटे लग जाए, और फिर शवासन में एकदम सीधे आप अपने पलंग पर लेट जाइए। आप देखेंगे अगर आपने इसको कर लिया तो आप खुद इस बात का अनुभव करेंगे कि आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा, उदासी चली जाएगी, और समझ इस बात की भी शायद जाग जाए कि स्थिति देखो वो नहीं बदलने वाली। जिस वजह से घर में लड़ाई हुई है वो स्थिति आज भी वही है, लेकिन कम से कम आपका मन तो शांत है। मैंने कल ये बात कही है कि जब आपका मन अशांत होता है तो आपका शरीर रोगी होता है। जब आपका मन शांत रहता है तो आपका शरीर निरोगी रहता है। तो देह को रोगी रखना है कि निरोगी रखना है, इसका निर्णय तो आपको ही करना है। इसके अलावा इस बात की समझ रखिए कि मानव देह कीमती है। और फिर मैं वापिस संत तुकाराम साहब की बात याद करा दूं, देह मंदिर है। जैसे हम बाहर ईंट पत्थर के बने मंदिर में जाते हैं तो देखो जूता उतारते हैं, और हाथ धोते हैं, फूल खरीदते हैं, कुछ प्रसाद खरीदते हैं, और बड़ी भावना से हाथ जोड़ करके देव मंदिर में जाते हैं और फिर अर्पित करते हैं वो फूल और मिठाई, और बहुत बहुत आदर से सर झुकाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, और सामने उस प्रतिमा में देव की भावना करते हुए आप दर्शन करते हैं। अब तुकाराम जी कह रहे हैं, जब तेरा देह ही मंदिर है तो फिर तू बाहर काहे जाता है? काहो जाता है देवलांत, काहे जाता है बाहर के देवालय में, काहे जाता है बाहर के मंदिर में? थोड़ी बुद्धि कर, मूढ़ न रह और देख अपने आप को, और अपनी देह को मंदिर की तरह देखो। इसीलिए कहा शरीर को स्वच्छ रखे, इसीलिए कहा स्नान करे, इसीलिए कहा कि कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। इसलिए नहीं कि ये रजोगुण या कोई श्रृंगार रस है, बल्कि इसलिए कि देह तो मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। तो मंदिर कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए। तो बाहर से शरीर को स्वच्छ रखे और उज्जवल रखे। और इसी तरह मन, ये देवालय का अंदर का हिस्सा, जिसे गर्भगृह हम कहते हैं, तो गर्भगृह को हम और भी पावन रखते हैं। तो कपूर, अगरबत्ती, ज्योत जला करके, फूल चढ़ा करके, जैसे हम बाहर के देवालय का गर्भगृह सजाते हैं, ऐसे ही अपने मन में प्रेमा भक्ति की अगरबत्ती को जलाओ और ज्ञान की ज्योत को जलाओ और अपने मन के अंधकार को दूर करो। जब देह पवित्र हुई, जब मन पवित्र हुआ, तो फिर उस आत्मा ही को परमेश्वर या परमेश्वर ही मेरा निज आत्मा है, इसको जानने और समझने में फिर देर ना लगेगी। देखिए, आपको एक मैं बहुत प्यारी बात सुनाती हूँ। मेरे परिचय में एक महिला संत थी, वृंदावन में रहती थी। इसलिए नहीं कि कृष्ण वृंदावन में लीला की है इसलिए, बल्कि कारण ये था कि उस समय पर वृंदावन बहुत शांत था और उनको एकांत में रहना अच्छा लगता था। एक दिन मैं उनके साथ, हम गली में से निकल रहे थे, सामने से उनके परिचय में कोई सज्जन मिले, ने प्रणाम किया और पूछा, माता जी कहाँ जा रहे हो? माता जी कह रहे, मैं मंदिर जा रही थी, बिहारी जी की गली में जा रही थी। कहते, अच्छा
अगर आप उस दिशा में जा रहे हो तो ये थोड़ा सा प्रसाद है, केले थे उनके पास, बोले ये थोड़ा सा प्रसाद है, ये आप ले लीजिए, ठाकुर जी को भोग लगा देना। माता ने लिया और थैले में से एक केला निकाला, केले को छीला और अपने मुंह में डाल लिया, खाने लग गई। और वो सज्जन थोड़े दुखी से हो गए, कहते हद हो गई, माता जी ये मैंने आपके लिए नहीं दिए, ये तो मैंने ठाकुर जी के लिए दिए कि आप जा रहे हो उस तरफ तो ये भोग प्रसाद मंदिर में चढ़ा देना। तो माता ने आगे से प्यार भरी गाली दे के कहा, अरे ससुरे, यहाँ तेरा बाप रहता है, यहाँ भी मेरा कान्हा ही रहता है। कान्हा को भोग लगा दिया। तूने कहा कृष्ण को भोग लगा, ठाकुर को भोग लगा, तेरा ठाकुर तेरी दृष्टि से बाहर किसी मंदिर में कैद होगा, लेकिन मेरी दृष्टि से देख तो मेरा ठाकुर मेरे ही अंतर रहता है। तो जब मेरे अंतर बैठा है साक्षात, तो ये शरीर तो खा भी सकता है। माता ने कहा, अरे दुनिया की कोई मूर्ति है ऐसी जो चढ़ाए हुए भोग को खावे? जैसा रखते हो भोग वैसा ही उठा लाते हो। हाँ, आप रखो खीर मालपुए और थोड़े देर में जब उठाते हो के भोग लग गया, तो कभी ऐसा हुआ कि मूर्ति ने पलट के हाथ पकड़ा हो कि अभी तो मैंने खाया नहीं, तू उठा काहे रहा है बेवकूफ? हुआ कभी ऐसा? बोलो, हुआ कभी ऐसा? ऐसा तो हुआ नहीं कभी। भावना से हम रखते हैं, भावना अच्छी बात है, पर यथार्थ यह है कि मूर्ति भोग लगाती नहीं, मूर्ति भोग खाती नहीं। हम भावना से रखते हैं, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई ऐसा सोचते हैं और वापिस उसको प्रसाद समझ के सात्विकी भावना से खा लेते हैं। माता ने कहा, तेरी कोई मूर्ति ये केला खाती नहीं, यहाँ साक्षात खाया भी, भोग लगाया भी, और जिस केले को खा रही थी उसी का बचा हुआ आधा उसके मुंह में भी डाल दिया, कहते ले बेटा प्रसाद भी खा। ये भगवान खाता ही नहीं है, ये भगवान तुझको भी भोग लगवाता है साथ के साथ। ये क्या दृष्टि? यही दृष्टि संत तुकाराम साहब ने दी है। देह देवाचे मंदिर आते आत्मा परमेश्वर, जैसी उसात हो साखर तसा देहांत हो ईश्वर, जैसे दूधा मधे लोणी। जैसे दूध में मक्खन है, घी है, लेकिन आंख से दिखता है क्या? बोलो, जब तक दूध को जमाओ नहीं, फिर बिलो नहीं, तब तक मक्खन नहीं निकलता। फिर माखन को जब तक गर्म ना करो तो घी नहीं निकलता। लेकिन ये घी कहाँ से आया? दूध से। माखन कहाँ से आया? दूध से। लेकिन अगर दूध में ऐसे आंख गड़ा के तुम देखो, ना माखन दिखे ना घी दिखे, तो क्या आप संशय करते हो कि दूध में माखन घी नहीं है? आप अपने दूध वाले से कभी जाके लड़े हो कि हमको हमारा दूध दो जिसमें माखन भी हो और घी भी हो? अब वो तुम्हें दूध दे और तुमको लो, ना माखन दिखता है ना घी दिखता है, चोर, हमारा माखन घी तू खा गया, खाली दूध दूध हमको देता है, माखन घी कहाँ है? तो तुम्हारा दूध वाला क्या कहेगा? अरे बेवकूफ, घर ले जा और अपनी माँ को बोल, वो इसका तरीके से प्रोसेस से माखन भी निकाल देगी और घी भी निकलेगा। घी माखन दूध में है, आंख से दिखता नहीं। तसा देहि चक्रपाणी, इसी तरह वो चक्रधारी कृष्ण तेरे ही देह में है, तेरे ही मन में है, तेरे ही आत्मा में है। लेकिन अगर तू चाहे मैं अपनी आंखों से देख लूं तो तुम देख नहीं सकोगे। बोलो ना। कई लोग पूछते हैं, गुरु माँ क्या आपने भगवान को देखा है? लोग कई दफे पूछते हैं और मैं पलट के उनको पूछती हूं, तूने गुलाब के फूल में खुशबू को आंखों से देखा है? बोलो। ये हवा चलती है, हवा चलती है, कभी शंका नहीं करते हो, पर हवा को चलते हुए देखा है कभी? हवा का क्या आकार है? काली है, गोरी है, मोटी है, लंबी है, नाटी है? हवा कैसी होती है? बोलो। हवा को आपने आंख से देखा नहीं, लेकिन हवा के होने पर आपको कोई संशय नहीं है।
आंख से नहीं देखी पर संशय नहीं करते। तुम कहते हो परमात्मा को आंख से देखें तो माने परमात्मा है। अभी इससे ज्यादा बेवकूफी वाली बात और क्या हो सकती है? अच्छा, एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, बिना शीशे के आपने अपनी शक्ल को देखा है? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? नहीं देखा। ये मुंह लिए लिए घूमते हो, ये चौकटा लिए लिए घूमते हो, हाँ? लेकिन शीशा ना हो तो अपनी ही शक्ल। अच्छा, बाहर शीशा ना हो तो प्रेमी प्रेमिका बैठते हैं तो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। एक प्रेयसी अपने प्रेमी को कहती, देख मैं तेरे दिल में तो रहती हूं, ये तो तू बोलता है अभी मैं तेरी आंखों में भी रहती हूं। और वो भी बेवकूफ आगे से कहता, हाँ हाँ जैसे मैं तेरी आंखों में रहता हूं। दोनों गधे ऐसी बात कर करके खुश होते रहते। सच्ची बात तो यह है, तुम किसी अपने शत्रु की आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो तुम्हारा छवि उसकी आई प्यूपिल में दिख जाएगा। ह्यूमन आई इज रिफ्लेक्टिव। और अगर कोई शीशा आपके हाथ में ऐसे रख के, आज ये प्रैक्टिकल करके देखना घर जाके, शीशा लेना और ऐसे अपनी शक्ल देखना। जब आप अपनी शक्ल देखोगे और ध्यान से देखना, अपनी ही आंखों में शीशे में जो दिखता है उसको देखना, तो तुम्हें तुम्हारी ही शक्ल तुम्हारी ही आंखों में दिख जाएगी। ह्यूमन आई इज वेरी रिफ्लेक्टिव।